ऐसा निकले छड़ सारी फिक्रा गांदे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचों है आंदी ऐही गूंज ऐ जालिम वापस जाओ सानू आके रण स्या काली रातां ऐही सवेर दी पुकार वापस जाओ 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 जागी अवामुन खैर मनाओ सब दी ऐही हुंकार वापस जाओ बुलंद आवाज़ा कर दी ऐलाना अस्सी ठुकरान दे तुआनू वापस जाओ 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 तुहाडे इन काले कातिल कानूना दाए को ही जवाब वापस जाओ। देखिए मैं भी कोट पहने हूँ तो मैं आदमी हूँ, किसान क्या आदमी नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, वो भी तो आखिर इंसान है। वो जब इंसान है मेहनत करता है उसको भी लगता है ठंड लगती है जाड़ा लगता है सब कुछ लगता है तो ठंडे कपड़ों में होना चाहिए। तो किसान की पहचान जो सरकार कहती है हम किसान की आय दोगुना करेंगे, वो सरकार क्या उसके मन में यदि ये है कि ये कोट पैंट नहीं पहन सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, तो वो सरकार की मानसिकता को समझा जा सकता है इस बात से। दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं हम आय दोगुनी करेंगे, आय आप दोगुनी करेंगे और महंगाई 20 गुना कर देंगे, तो उस दोगुनी आय का क्या मतलब निकलेगा। इसलिए आज पूरा समाज, आज पूरी जनता किसान से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा वर्ग इस देश में है, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों चाहे कामगार लोग हों, सब किसान से जुड़े हुए लोग हैं। जब किसान पर बात आई है इस देश का हर नागरिक किसान के साथ खड़ा है। हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारे 50 किसान शहीद हुए हैं इनकी शहादत खराब नहीं जाएगी, क्यों ये हिंदुस्तान में स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा और सरकार ने अभी तक एक भी संवेदना इनके बारे में व्यक्त नहीं की है। ये दुर्भाग्य है इस किसान का, जो किसान खेती पर काम करता हो, जो अन्नदाता हो, जो पूरे देश का पेट भरता हो, वो आज सड़क पर पड़ा है। ये दुर्भाग्य है किसान का। यहाँ राजा महाराजाओं से, मुगलों से, अंग्रेज़ों से बहुत बार युद्ध हुआ, लेकिन हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए कि जो किसान का अन्नदाता है, जिसके बोर्ड से सरकार बनी है और वो अन्नदाता आज सड़कों पे है, खुले आसमान के नीचे है। अडानी अंबानी के दबाव में है, पूंजीपतियों के दबाव में है, पूंजीपतियों के दबाव में है, बनाया किसानों ने और ये उम्मीद ही कि ये किसानों की जान बचावेगा। सरकार तो पिछली होनी बहुत खा के उनके दबाए हुए यूँ कह रहे कि भाई मोदी आवेगा और मोदी अच्छे दिन जावेगा, मोदी जान बचावेगा और भैया वो हो गया, हमें और ज़्यादा खा लिया उसने, जुल्म कर दिए। इतने ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इतने हमारी जान मान की बाजी है, हम चाहे जान चली जाए हमारी, हम नहीं हटेंगे। जब मैं किसी का कर्जा लेके खा लूँगा ना, फिर मैं उससे पीछे कैसे हटाऊँगा। हमें तो ये पता नहीं चल रहा कि हमारे मोदी जी जो हैं इन पे कितना कर्जा है, इन्होंने कहाँ दे दिया, कहाँ लगा दिया, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, जब सारा सिस्टम ये प्राइवेट दे देंगे तो ये वहाँ के ऐसी तैसी मराएंगे। भाई आज तो रेल होगी, बसें होगी, कल ये मिलिट्री भी हो जाएगी, पुलिस भी हो जाएगी, या अडानी है या अंबानी है, यो डालमिया है, यो पालमिया, तो ये क्या वहाँ ऐसी तैसी करेंगे। अपना आ जाए, ये भी कहीं छोड़ दे, सब कुछ दे जाते, अडानी अंबानी को सौंप कर अपना निफराम हो। सरकार को तो बात ये सुननी ही पड़ेगी, चाहे आज नहीं तो कल। देखिए ये जो धरना है ये पूरा इंडिया लेवल के ऊपर चल रहा है, ये कोई ऐसे तो है नहीं कि एक स्टेट का धरना है। इस धरने के साथ अगर ये MSP अगर ये कानून लागू हो गए तीनों, तो इस कानूनों से बहुत देशवासियों को बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा। बहुत वर्ग, अकेला किसान ही नहीं, किसान के अलावा जितने भी कारोबार हैं वो सारे इन कानूनों से प्रभावित होंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, पंजाब में भी है कई जगह और MP महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में भी है।
इन्होंने सिलो के, अडानी ने सिलो के गोडाउन बना लिए, बनाए हैं कि पहले ही बने हुए हैं, इस टाइम भी बने हुए हैं। अब क्या हो रहा है, जो FCI खरीद करती है गेहूं की, वो अडानी के गोडाउन में लगा देती है, उसका किराया पड़ता है। देखिएगा, हमें बिल्कुल साफ है, जिन पे एक पैसा भी ज़मीन नहीं थी, आज उनके तमाम बड़े बड़े गोदाम कारखाने बना दिए गए हैं अडानी अंबानी के। किस वजह से? कि किसान की जो फसल आती है, वो फसल का भाव जो है वो एक्ट में, नियम में अगर नहीं मिलेगा, किसान की लागत 2000 रुपये है, सरकार का रेट 1865 रुपये है और सरकार का धान 1000 रुपये में लुट गया, तो किसान कर्ज में हुआ, किसान दबाव में हुआ। सरकार ने वादा किया था नोटबंदी पर हर खाते में पैसा हुआ, किसी में नहीं गया। सरकार ने वादा किया कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कहीं किसी के खाते में पैसा नहीं गया। अरे फसलों में अगर किसान के साथ पर्ची निकल सकती है, पेमेंट भी खाते में जा सकता है। तो हिंदुस्तान का किसान आज खड़ा हो गया है और पूरी दिल्ली में आ चुका है। यहाँ लाखों वाहन, करोड़ों किसान हैं और मैं समझता हूँ सरकार के भी यहाँ कम से कम बहुत लोग यहाँ बीच में किसानों के हैं। किसान की शहादत की वजह से गांव में घरों में बैठे लोगों में उबाल आ रहा, और हम भी आज आए हैं इसी वजह से आए हैं, क्योंकि गांव में भी एक पूरा मैसेज जा रहा है कि हमारे लोगों जो शहादत हो रही है और सरकार सुन नहीं रही, अंधी बहरी हो रही है। इसलिए जो है सब जगह उबाल है, सब जगह गांव में जो लोग घर बैठे हैं वो लोग, सरकार ये ना सोचे कि वो लोग आंदोलन में नहीं है। तन मन धन, 3 चीज़ की जरूरत होती है, और अब सब लोग तन मन धन से तैयार हैं और पूरी तरह से हम लोग भी आए हैं, पूरा गांव से लोग आए हैं हमारे यहाँ। और आसपास में प्रचार अब शुरू हो गया, गांव प्रचार शुरू हो गया कि भाई लोगों ऐसे शहादत टीवी से ज़्यादा हमारे नहीं दिखाई जा रही शहादत, लेकिन जो है हम लोग जाके बता रहे हैं, तो जो है गांव में बताई जा रही है। उबाल आ रहा लोगों में, किसानों में उबाल आ रहा, और ये सरकार के लिए बहुत गंभीर परिणाम होगा। मोदी ने अब का 26 जनवरी को भी वहीं पहुंचेंगे, झंडा हम फहराएंगे से नहीं फहराने देंगे। बार पार है हमारी इनकी, तो अब आश्वासन पे टिक रहे हैं, हम आश्वासन दे रहे हैं। जो आश्वासन आर पार की कह दे तो हम दिल्ली रुकेंगे, जो वो यूँ कह दे एक बार कानून नहीं बदला जाए तो हम एकदम दिल्ली रुकेंगे, फिर यहाँ नहीं रुकेंगे चाहे मर जाए। हम दिल्ली रुकेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम तो उसके आश्वासन पर रुक रहे हैं अभी। अरे वैसे बात है, हम तो मरे जा रहे हैं, क्या फायदा? क्यों कौन सी बात है, हमें अच्छे ना समझ रहे, खूब डट के समझ रहे हैं जब भी तो है। पहले सुनियो, समझ रहे किसान, राजनाथ भी समझ रहे। राजनाथ न्यू कह रहे कि जहर समझ के पी जाओ इसे। जब राजनाथ ही इसे जहर पिया समझ आ रहे तो फिर और कौन कहे? जब राजनाथ इसे जहर बता रहे और जहर मान के पी लो जाओ। 35 से 40 लोग, इसमें इन लोगों की जान चली गई है। 50 से ऊपर, सॉरी, ठीक है, 35 से 50 से ऊपर हो चुके हैं। मोदी जी शिक्षा देते कि मुंह पे मास्क डालो, ये डालो, जान को खतरा है। अब मोदी जी कहाँ हैं? मैं 50 एकड़ की खेती करता हूँ, हमने आज तक ऐसी खेती भी कभी हुई है क्या? खून के आंसू रुलवा रहा है मोदी। आज हजारों लोग 70 साल 75 साल की एज में लोग बैठे हैं, क्या कहें इनको? ये उम्र है कोई इनकी आंदोलन करने की? आप 58 साल की उम्र है मेरी, ठीक है, ये कोई उम्र है इनकी? आप बताइए। मोदी जी कह रहे बिल के फायदे। वो सनी देओल भी कह रहा था, जो सांसद साहब बैठे कब बीजेपी के, कि कानून क्या कहते हैं, तारीख पे तारीख, कहाँ है वो? बिल के फायदे हैं तो यहाँ का बताओ है, यहाँ का बताओ का बिल के फायदे ये हैं। अगर बिल का फायदा है तो हमें भी तो बताओ ना, क्या फार्मूला का, किस चीज़ से फसल 2 गुना हो जाएगी? हमें बताओ सही। 50 किलो का यूरिया कट्टा था 45 किलो का कर दिया, 50 किलो का DAP का कट्टा था 45 में कर दिया। रेट पूरा का पूरा है, पूरा से फेल रेट बढ़ा दिए इन्होंने। तो आप बताइए ना, हमें कहाँ फायदा है? और गन्ने का भाव भी नहीं, पिछली पेमेंटें नहीं आ रही। आज मेरे घर पे हजारों लाखों का धान पड़ा, मैं क्या बताऊं आपको? तो धान का कोई ग्राहक ही नहीं बन रहा है, क्या करे उस धान का? वो सोना किस काम का जो अपने कान छेद है उसको? किसान पूरी तरह से समझे हुए है, और ये सरकार नहीं समझ रही कि इसे वापस लेना पड़ेगा। किसान इस बिल को पूरी तरह समझे हुए है। किसान, सरकार कहती है जिस दिन से ये बिल बनने से पहले जब इन्होंने तैयारी करी है उस समय से विरोध कर रहा, और विरोध करते करते आप सिस्टम वाइज देखिएगा कि शुरुआत से थोड़ा विरोध होके, और पंजाब, हरियाणा और गाँवों में भी, हमारे यहाँ भी, उत्तर प्रदेश में, सारे प्रदेशों में आंदोलन तो शुरू में हुए हैं। ब्लॉक स्तर पे हुए, फिर जिले स्तर पे हुए, मंडल स्तर पे हुए, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई हैं, तो चरमबद्ध तरीके से आंदोलन हुए हैं, हर जगह हो रहे हैं जब से विरोध हो रहा। और आज जो है सब लोग दिल्ली घेरे हुए हैं चारों तरफ से। अत्याचार बढ़े हैं,
अत्याचार ज्यादा हो गए। हम अत्याचार बढ़े हैं। हमारे जो बड़े बुड्ढे थे, हमारे जो वे थे, चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी जो किसानों के मसीहा थे कि किसी को भी वोट दे लियो, इन जंग संघियों को वोट मत दियो। ये नैकरधारी थे, नैकरधारी बीजेपी वाले, उन्होंने बढ़ते हुए थे। लेकिन हम जो नौजवान कुछ मूर्ख ऐसे हो गया, कुछ अपने भाई राजनीति में आ गए, कुछ हम मूर्ख हो गए। कुछ जो मजदूर संघ का वो समझ गया कि भाई ये 15 लाख 3 लाख हराम का जो खाता वो लालच पड़ गया। अब ये 2000 रुपये देकर बहुत किसानों ने भर रखे। सबनी गलती तो हमारी भी है, थोड़ी सी गलती हमारी भी कि हम सारे लालच में बढ़ रहे हैं। कारपोर्ट के मतलब इनके लग जाएंगे तो फिर कहना ये बहुत सूत्र सवाल। बीजेपी तो बाट ही देश को रही है, जातिवाद की राजनीति कर रही है। ये बहुत अच्छा सवाल आपका, जातिवाद की राजनीति कर रही है। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मेरे गांव जाने तक क्या मोमडनों के 2 गांव पड़ रहे तो मैं घर तक कैसे जाऊंगा? वे मेरे घर वाला ना पता, मैंने पता। या मोमडन के बच्चे कैसे जाएंगे? वो उन्होंने जातिवाद तो फैला रखा, हिंदू मुस्लिम से अलावा दूसरा और क्या कर रखा। पंजाब के डीआईजी ने इस्तीफा दे दिया और तुम्हारे सामने कितने 2500 मेडल आपने यहाँ दे दिए, तो ये है ही तो कोई फर्क है इसमें? ऐसे थोड़ी आ जाता है भाई साहब। फौज मतलब ऐसे होते हैं, ये फौज भी जो समझ में आ जा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ना समझ में आती, उन्होंने अपनी सुख सुविधा अच्छी लगती है। दुष्यंत जी अपने मजे में हैं, हमारे राजनाथ जी अपने मजे में हैं। उन्हें सत्ता फिर भी मिल सकती है, और सत्ता जो दिलवाएंगे किसान दिलवाएगा, किसान मजदूर उसे सत्ता दिलवाएगा, जिताकर वो बैठाता है। लेकिन आज वे नहीं छोड़ रहे, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान मिलेगा। क्यों अत्याचार? और इससे ज़्यादा जब जिडाए यहाँ मर रहे हैं, और इससे ज़्यादा अत्याचार क्या होगा? हाँ, 50 से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके हैं, और इससे ज़्यादा क्या होगा? और हम भी जिडाए मर रहे हैं सब। 98 साल की उम्र है, यहाँ जाडे में मर रहे हैं हम। देखो जी, जो मीडिया है, पहली बात तो वो गोदी मीडिया हो चुकी है। हमारी जो लाइनों को पूरा यहाँ के करके उसमें से इतना जो कटआउट करके उसमें वहाँ पूरा बात भेजी ही नहीं जा रही है। मीडिया को तो बेटा तुम कुछ कहो मत, मीडिया की बात तो ये चाहिए हमारी आधी भेजे, हमें मीडिया ही भेज दे। एक आध बात मीडिया ही कर रही है। आज हमारे बुजुर्ग और तो हैं, कुछ कर ही ना। आज हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी आराम करने की उम्र है, इनकी सेवा की उम्र है, और आज ये लोग आंदोलन में बैठे। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप में कुछ सद्बुद्धि है तो आप जमीन पे उतर के आइए। सरकार इसको अहंकार इस बात का हो गया है कि इसने मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है, और मीडिया का गलत इस्तेमाल करके बार बार जनता को गुमराह करके वो सरकार बनाने में सफल हो गए हैं। अभी तक सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ जो सवाल था, वैसे चाहे रेलवे का निजीकरण हो या जो भी हो, वो सब हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन जब देखिए किसान को लगा कि अब तो हमारी ज़मीन पे भी नंबर आने वाला है, अब हमारी जो माँ है भूमि, जन्मभूमि, इसको भी ये लेने वाले हैं, बेचने वाले हैं अडानी अंबानी के हाथ, तब किसान जागा। और अब ये आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है, और यदि इनका यही अहंकार बना रहा तो आप देख लीजिए इस आग में ये जलेंगे। और ये जो इंटरनल पार्टनर व्यापारियों की सरकार है, ये व्यापारी सरकार को चला रहा है, प्राइवेट लिमिटेड सरकार चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इस देश में लोकतंत्र से आम जनता को जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार आने वाले समय में खत्म होने वाले हैं। इसलिए आम जनता अब जाग चुकी है और देश में बहुत बड़ा आंदोलन के खिलाफ होने वाला है। जो न्यू कह दे आर पार को भाई मेरे बस की नहीं, कानून नहीं हटाऊंगा तो हम दिल्ली पाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इस 4 तारीख को देख रहे हैं, 4 में क्या है? बस ये है, तो पीछे हम अपना मक्का इंतजाम करेंगे जाने का, दिल्ली का। दिल्ली हम तो दूर नहीं है, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के हैं। दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के हैं। वो तो प्रधानमंत्री हमने चुन के भेजा है सबने, जो उसकी बुद्धि बदल जाए, ना जाने कुछ काम कर जाए। क्या जब गिदड़े के दिन मुंदे आवे ना तो वो शहर की मायने भाग गए, उनने कुत्ते पाड़े, वही काम इनने कर दिया। मोदी जी के क्या बीजेपी का अंत है, और ये थोड़ी सी कमी अब अभी हमारे जो किसान भाई, कोई विधायक है, कोई एमपी है, अगर उन्होंने भी यह समझ में आ जाएगी, जब वे भी गांव में नहीं बढ़ेंगे ना, तो उन्होंने भी समझ में आ जाएगी कि तुमने क्या खो दिया और क्या पा लिया।
अगर वे इस्तीफा दे के यहाँ आ जाएं तो इसे पता चल जाएगा कि क्या मामला है। अरे नकली है यार, कमाल है यार। सारा दिन सारी बरसात में लोग बैठे, ठंड में नीचे बैठे हैं, रोड के ऊपर हम तिरपाले डाल डाल के रात को सो रहे हैं। कमाल है, इनको समझ ही नहीं आ रही इस बात की। सरकार जो कह रही है, सरकार एक बार नीचे तो उतर के आए थे, वो हेलीकॉप्टर से जहाज से नीचे तो उतर के आए, देखे सही किसान किस हाल में जी रहे हैं। बात ये है कि जहाँ पे सरदार आ जाते हैं वो सरकार को खालिस्तानी ही लगते हैं। जब कहीं बाढ़ आती है, कहीं कोई और दुर्घटना हो जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, जब वहाँ मदद करने जाते हैं तब उनको खालसा एड भी खालिस्तानी नहीं लगती। आज अगर खालसा एड या यूनाइटेड नेशन वाले अपने लोगों के साथ आके खड़ गए हैं, वो अब उनको खालिस्तानी लगते हैं। अब कह रहे हैं कि ये फंडिंग कहाँ से आती है, कह रहे पाकिस्तान और चाइना से फंडिंग आती है। बताइए क्या ये लोग यहाँ पे क्या लोग चाइना के फिर रहे हैं? हाँ, वो कहा हिंदू को वामपंथी कह रहे हैं और कुछ को खालिस्तानी कह रहे हैं, कुछ को पाकिस्तानी कह रहे हैं। इस बात के कहने से भला होने वाला नहीं है। राजा को अपनी सोच सही रखनी चाहिए, प्रजा को अपनी सही रखना चाहिए और राजा का विचार ठीक होना चाहिए। तो हम यहाँ नव वर्ष पे शुभकामनाओं के साथ ये बता देना चाहते हैं कि जो 3 काले कानून हैं ये सरकार वापस ले, ये किसान हित में ले। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट हो, लागू हो किसान हित में। गन्ना एक्ट, गन्ना नियम, फसलों का रेट 1.5 गुना मिले। सरकार ने अभी तक किसान की लागत नहीं जोड़ी है, जुताई खुदाई नहीं जोड़ी है। वो सरकार के कहने से वो ना आतंकवादी होंगे ना दलाल होंगे, वो किसान है और किसान रहेगा। और इस सरकार को साबित कर देगा कि तुम आतंकवादी हो और तुम ही दलाल हो। ये साबित कर देगा किसान, इस चीज को ये सरकार समझ ले। और हम तो एक और आग्रह कर रहे हैं, अपने नेताओं से भी आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा काम। अब हमारे लोग शहादत देते रहे, हम शहादत इनकी ले लेंगे। हम जो है लड़ें अब 4 तारीख के बाद अगला जो सिस्टम होगा, अगला जो आंदोलन का तरीका होगा हमारा, वो होगा दिल्ली घेरो और जो है कुछ ना कुछ करो, घेरा डालो, डेरा डालो और कुछ भी हो जा। 50 आदमी हमारे मर गए, शहादत दे दी, लेकिन हम जो है 50, 100, 200 आदमी मर जाएंगे तो पूरी दुनिया में हमारी खबर होगी। सरकार झुकना पड़ेगा, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब ये 50 आदमी हमारे मर गए, 50, 100 और भी मर जाओ। बिल्कुल है, जो कहा नहीं जा रहा वो है ही, 100% कन्फर्म है इस चीज को लेके। हमारा देश का दुर्भाग्य है जो ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारे सिर के ऊपर बैठे हुए हैं, जो चंद 2 लोगों के कारण हमारे पूरे देश को गुलाम में तब्दील करके रख दिया इन लोगों ने। थोड़ा ही मोदी हमारे क्या ऐसा करेगा? हमें तो यूं है मोदी हमें बचावेगा, यूं मार दिया ही ना मार ही दिया बिल्कुल। तो उम्मीद ही। अब जो खाद है वो आधार कार्ड से मिल रही है। आज तक हमने 35 साल मेरी एज होगी, मैंने ऐसे कभी लाइफ में टाइम नहीं देखा। अब आगे कह रहे हैं जी खतौनी से खाद मिलेगी। अरे ये क्या, कैसी खेती करवाना चाह रहे हैं? कौन सी डिजिटल खेती है? खाद भी को आधार कार्ड से है और जो खाते के पैसे जो खाते में जाएंगे, अरे कैसा काम करना चाह रहे हैं? मतलब क्या चाह रहे हैं ये? इनके मन में है क्या? पूरा क्लियर क्यों नहीं करते हैं ये? बिल्कुल 101% है। इसमें क्या झूठ है? रेल बेच दी, हवाई जहाज एयरपोर्ट बेच दी, LIC बेच दी, हर चीज इन्होंने बेचे जा रही है। 1000 किलोमीटर जमीन बेच दी चीन को। ये तो 100% ठीक है, 100% ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आंदोलन पे तो कह रहे चीन का हाथ है। बताओ जी ये कौन सा चीन का हाथ है? अब हम हाँ जी पाकिस्तान का क्या जिक्र है? आज तक किसानों का यूनियन का, पाकिस्तान का कोई खिस्सा नहीं। पाकिस्तान चल गया दबरायू, पाकिस्तान का क्या मतलब? यहाँ कभी चीन को उठा दे। देखिए वो तो जो भी इनका विरोध करता है, जो भी इनका विरोध करेगा वो खालिस्तानी हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो चाइना का एजेंट हो जाएगा। जो इनका विरोध करता है सच्चाई सुनने को ये लोग तैयार नहीं है। ये कोई वामपंथी हो जाएगा, कोई नक्सलवादी हो जाएगा, तो ये आरोप लगा के उसको बदनाम करके और उस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। लेकिन अब ये बात ज्यादा चलने वाली नहीं है, लोग समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी क्रांति जो आई है आपका सोशल मीडिया के माध्यम से, इस देश में बड़ी क्रांति आई है और इस क्रांति को अब ये रोक नहीं पाएंगे। इसके माध्यम से जनता जग रही है। अबानी अडानी के दबाव में ये जो सरकार है, ये इनको फंडिंग, बीजेपी को फंडिंग ही ये लोग करते थे। ये गुजरात के लोग थे, उसको मोदी ने पहले भरते हुए थे जब वो CM था। इसी कारण तो लाल कृष्ण अडवाणी को बीजेपी की प्रधानगी नहीं मिली। इसी कारण वो PM नहीं बने, फंडिंग के कारण PM नहीं बने। ये क्या हुआ है? ये
छोटे चैनल है। अब फेसबुक में भी अंबानी का हिस्सा है। वो क्या करता है, जो छोटे चैनलों की अच्छी वीडियो होती है वो काट देते हैं। शायद आपका जो मीडिया उसके साथ भी होता होगा। बताइए, जब कहीं भी जो भी अदारे हैं उसमें अपनी बात रखने का मकसद ही नहीं रहा, तो ये काहे की सरकार है? ये जो आंदोलन है ये दिनों दिन बढ़ेगा ही, ये कम कभी नहीं होगा। यही तो दिन खराब है उनके, वे हमें कुछ तो कहने लगो भाई, उनके हाथ की बात है, हमें जी चाहे सो कहने लगा। किसान उन्हें दिख नहीं रहे कि किसान ही है, यहाँ सुबह तक ये सब किसान ही है, और वे हमें कुछ भी बताने लगे तो हम पे जबान रुकाए उनकी। अभी हम चुप हैं। तू ही बता बेटा, कहाँ हम चुप हैं अभी हम कुछ कहने, अभी तो हम प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हाँ। जी कह रहे हैं, और 4 तारीख हम जी नहीं कहेंगे, हम जी नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री जी नहीं कहेंगे। जब लड़ाई हो गई तो लड़ाई हो गई। फिर जब मेरा सोचा एक तेल का और हम पर राज कर रहा, यहाँ से हमारी कोई बात आगे नहीं पहुँचती है। हम भी सारा दिन न्यूज़ देखते हैं, सारा दिन टीवी देखते हैं, कुछ नहीं आ रहा है। सारा मीडिया उसका ही है, मोदी सरकार का। जो यहाँ की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, उसे कोई नहीं पूछाता। बस यहाँ के पत्रकार महोदय पूछ लेते हैं कि सरकार बता रही है कि नकली किसान है। वहाँ बैठे उन्होंने बताया नकली किसान है, तो उनसे पूछो असली किसान क्या है। पुलवामा में हमला हुआ, उन्होंने RDX का पता नहीं चला। यहाँ का देख रहे हैं कि ये नकली किसान है। सरकार पागल हो चुकी है, मोदी जी की अकल बिल्कुल भंग हो चुकी है। आज हम पूछते हैं 56 इंची का सीना वो कहाँ गया? अडानी अंबानी के बिना तो हिल भी नहीं रहा है। उनका मंदारी हो गया, जैसे टुक टुक करे वह टुक टुक नाच रहा है। इतना बड़ा जनसैलाब उसने नहीं दिख रहा है। और ये तो हमारे बड़ों का वो है कि अभी हम रुके हुए हैं, ना तो लाल किला या हमें विधानसभा से दूर नहीं है। बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये पंजाब से थोड़ी सी लहर उठी थी, अब उसने चंगेयाड़ी पूरे आल भारत में पकड़ ली है। अगर ये जहाँ तक अब भी इनके पास मौका है कि इनको वापस ले, और जो अगर नया कोई कानून बनता है उसको बना लें जो किसानों के पक्ष में होगे, ना कि ये जो अंबानी अडानी है इनके पक्ष में हो, व्यापारी के पक्ष में ना हो, किसान के पक्ष में हो। मोदी सरकार, मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र खत्म मतलब तानाशाही, और ये पार्टनर हैं सरकार के। सरकार वास्तव में अडानी अंबानी और इन सभी के लोग चला रहे हैं। ऐसे देश में सरकार लोकतंत्र से नहीं चल रही है। आज इनके पास सांसदों का बहुमत हो सकता है, परंतु यदि चुनाव हो तो अब ये एक दिन भी सरकार में नहीं रह पाएंगे, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि अब इस आंदोलन को जैसे खाली यहाँ से पंजाब से भी जीत के गए, हरियाणा से भी जीत के गए, और लेकिन जब विरोध में यहाँ का किसान उतरा तो कहा ये तो खालिस्तानी है, ये तो चाइनीज है, ये फलाना है, ये ढिकाना। ये लोग जब जिसके पेट पे लात पड़ रही है और वो जब जागता है तो उसके खिलाफ ये इस तरह की बात करते हैं। अब इस बात को हमारे लोग समझे हैं। अभी तक क्या हुआ है कि हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ, तो और मुद्दों में थोड़ा भावनात्मक लोगों ने उसको लिया और उस कारण से इनको सफलता मिल गई। लेकिन अब भावनात्मक मुद्दों से काम चलने वाला नहीं है। इस देश का किसान का बेटा आज निजीकरण के खिलाफ है, क्योंकि हम समझते हैं पढ़े लिखे लोग कि निजीकरण हो जाएगा। आज हमारे किसान का और मजदूर का हम देखते हैं, गांव और देहात से कई अधिकारी निकले जब सरकार थी, सरकारी महकमे थे, और जब प्राइवेट हो जाएंगे तो उसी इंजीनियर को 10,000 15,000 रुपए में किसी सेठ के यहाँ नौकरी करना पड़ती है। हम सपने ही नहीं देख पाएंगे। हमारा वर्ग गरीब से गरीब होता चला जाएगा। हम कभी नहीं सोच पाएंगे कि कलेक्टर की कुर्सी पर हम बैठेंगे। आप देखिए, इनने 2 साल पहले प्राइवेट सेक्टर से सचिव स्तर के अधिकारी लिए हैं, जो CEO थे उनको सचिव बनाया है डायरेक्ट। तो इसलिए इस तरीके के यदि निर्णय लेते जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम इस देश के नागरिक रहेंगे, परंतु 2य और 3य दर्जे के नागरिक रहेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदमी कभी अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं, उनकी जान जाए चली, हमारी भी जाए, हम नहीं जाएंगे वापस। जब जान पर तुली हुई बात है भाई, फिर क्या रह गया? हम चाहे कुछ भी हो, या तो कानून नहीं है या हम नहीं है। मतलब मोदी जी जो आप करो वो सब कुछ ठीक है, मतलब तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। बस तुम करो तो चमत्कार, हम कर दे तो बलात्कार। जो आप किए जा रहे हैं उल्टे सीधे काम, हर चीज को बेच बाच के रोड को, लोगों को रोड पर लाए पड़े, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अपने मन की क्या है, हमारे की सुनता ही ना। अरे मन की बात काहे की मन की बात, काम की बात करें ना, काहे की मन की बात हो रही है। अब पता उन्हें चलेगा कि किसान से उन्हें झटका
एक बार मूर्ख बन जाए, कोई 2 बार मूर्ख बन जाए, तीसरा मूर्ख नहीं बनता। तो मोदी जी ने शर्म आनी चाहिए, 2 के ऊपर इतनी जनता ने ना बिगाड़े, और बिल तो उन्हें लेने पड़ेंगे, हर हाल में लेने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे 2024 हो जाए, ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। ये दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, ना कि कम होंगे। ये आंदोलन इंडिया लेवल का है। और सरकार नव वर्ष में जो किसानों की साथ में दौर की वार्ता है, इस पे तारीख नहीं लगनी चाहिए, किसान इस समस्या को हल करना चाहिए। और यह अगर सरकार ने निर्णय ले लिया, किसान हित में ये फैसला अगर कर दिया, तो जय हो जाएगी सरकार की। और ना तो यहाँ 26 तारीख की परेड में यहाँ किसान महाआंदोलन होगा और ट्रैक्टर से यहाँ दिल्ली की तरफ कूच करने का काम करेगा किसान वापस नहीं जाएगा। ये कभी फसल की लड़ाई है, कभी नस्ल की लड़ाई है, आज ये किसान के सम्मान की बात हो गई है और सम्मान चाहता है। तो सरकार को विचार करना चाहिए कि मेरा किसान, मेरे देश का किसान, अन्नदाता आज सड़कों पर है, उसके कारण कोई विचार उस पर करना चाहिए।